वो अक्सर अपनी बाइक पर कॉलेज आया करता था। वो एक रईस घराने से था। मदीहा को लगा कि जैसे असद की शक्ल में इसके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। वो इससे बात करने का बहाना ढूंढती रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता दोनों में कुर्बतें बढ़ने लगीं। फिर वो वक़्त आया जहाँ से कहानी शुरू की थी। मदीहा असद के तमाम घर वालों को जानती थी। असद भी इसने गहरी दिलचस्पी रखता था, मगर जब भी मदीहा इसे रिश्ते का पूछती तो वो यही कहकर टाल देता कि यार एंजॉय करो, अभी तो स्टडीज़ हो रही हैं, बड़े भाई जमाल की शादी हो गई, फिर मेरी बारी आएगी। वो अक्सर मिलने लगे थे। असद के पास इसकी काफ़ी वीडियोस थी। मदीहा अक्सर असद से कहती कि यार तुम इनको डिलीट क्यों नहीं कर देते, और असद ये कह के टाल देता कि हाँ यार कर दूंगा, वैसे भी ये सिर्फ मेरे लिए है। और फिर एक दिन असद घर से रात को राइड करने निकला तो दो डकैत गन पॉइंट पर इसका मोबाइल और पर्स दोनों छीन कर ले गए। अगली सुबह जब मदीहा कॉलेज के लिए निकली तो नकाब में और अबाया पहन कर निकली थी। कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही इसने अबाया उतारा और अंदर दाखिल हुई तो तमाम लड़के इसे देखकर हंस रहे थे और मदीहा का मजाक उड़ा रहे थे। मदीहा हाथ तो हटाओ ना, नहीं असद रहने दो, वगैरह वगैरह। ये सुनते ही मदीहा के पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो तेज़ तेज़ कदमों से क्लास की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो क्लास में दाखिल ही हुई थी कि मलाला जो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रही थी, इसका हाथ पकड़ते हुए इसको एक कमरे में ले गई। मलाला ने मोबाइल निकाल कर एक वीडियो प्ले की। मदीहा इसे ले गई। मलाला ने मोबाइल निकाल कर एक वीडियो प्ले की। मदीहा इसे देखते ही सख्ते में आ गई। इसका हल्क सूखने लगा, मगर वो कपकपाती हुई आवाज़ में कहने लगी, ये कैसे, और इसका लहजा भारी हो गया। मदीहा ने फ़ौरन इस मोबाइल से असद को कॉल मिलाई। मदीहा का दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। दूसरी तरफ असद का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। वह घबराए हुए लहजे में मलाला की तरफ देखने लगी। यार अब क्या करूं मैं? मलाला ने इसे मशवरा दिया कि फ़ौरन घर जाओ और घर पर संभालने की कोशिश करो। मदीहा जैसे ही घर के करीब पहुंची तो गली के कोने से ही इसे अपने घर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आई। वह कपकपाती हुई टांगों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगी। इसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। आने वाले वक्त का सोच सोच कर इसका जिस्म कांप रहा था कि क्या मुंह दिखाऊंगी बाबा को। लगता है सबको पता चल गया। इतने लोग घर के बाहर क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ सवालात इसके दिमाग में आग भर रहे थे। 2-3 मीडिया वाले भी सामने खड़े थे। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर दाखिल हुई और सामने का मंजर देखकर इसका दिमाग चकराने लगा। एक जोरदार चीख के साथ वो बेहोश हो चुकी थी और तकरीबन 2 घंटे बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। आंखें अभी भी बंद ही थी, मगर कानों में लोगों की आवाज़ें आ रही थी। क्या लड़की है, माँ बाप को खा गई है, बेशरम, बदचलन है, बेहुदा लड़की। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली तो अम्मी और बाबा सामने सफ़ेद कफन में लिपटे फर्श पर बेजान पड़े थे। इन दोनों ने खुद को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। जब मदीहा को होश आया तो एक कैमरामैन और रिपोर्टर इसकी तरफ बढ़े। नाजरीन, इस लड़की को एहसास हो चुका है जिसके बरहाना MMS की वजह से इसके वालिदैन ने खुदकुशी कर ली। तो कैसा लग रहा है आपको? रिपोर्टर के इस सवाल पर इसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें धंस जाए, मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। अब वो बुत बनी 2 दिन तक वहीं गुमसुम बैठी रही, जैसे पत्थर की बन गई हो। इसके बाद तमाम मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने इसे कतई तल्लक कर लिया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद अखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा। इसे प्रेस कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।